गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा जी, लास्ट क्या किया था हमने? 4.3 के कितने क्वेश्चन हो गए थे? 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब थर्ड क्वेश्चन हमने करना है बेटा जी, और उसमें हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा जी, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कहता हमें रूट्स निकालने उस इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 3 रूट्स निकालने। इक्वेशन क्या दी हुई है? x इक्वल टू, और साथ में क्या बोला है? x नॉट इक्वल टू 0। मतलब उन्होंने बोला है कि जो x है वो 0 नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेंगे ध्यान दो। x को मैंने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया, x को इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। इससे क्या होगा? फ्रैक्शन से x खत्म हो जाएगा। डन। ये प्लस का 3x उस तरफ जाके माइनस का, मतलब इक्वेशन क्या बन गई? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक पता लगा? अब हमें बोला गया है कि इसके रूट्स निकालो। ये कोई उन्होंने स्पेशल मेथड तो नहीं कहा कि इससे निकालो फैक्टराइजेशन से, या मिडिल फैक्टराइजेशन हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, या क्वाड्रेटिक। जिससे दिल करता है निकाल सकते हैं, बट हम क्वाड्रेटिक चैप्टर कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर ले। सबसे पहले ax स्क्वायर bx प्लस c, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी? 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की वैल्यू कितनी होगी? -3, और c की वैल्यू -1। तो फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हम d निकालते थे, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या था? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन। देन उसके बाद हम अप्लाई करते थे फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो अब ध्यान दो, पहले हम निकालते हैं d की वैल्यू। d क्या होगा? b की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा? a कितना है जी? 1, और c कितना है? -1। 3 का स्क्वायर 9। डन। माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब d की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, और b और a की वैल्यू भी यहां पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां पे पुट कर रहा हूं। b क्या है हमारा? माइनस का 3, तो -3। एक फॉर्मूले में माइनस, एक b हमारा माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है? 13 अपॉन 2a। 2a कितना है हमारा? 1। तो जैसे ही बेटा जी इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। डन। यहां तक पता लगा? अब उसके बाद अब हमें 2 रूट्स निकालने हैं, तो 2 बार लिख देना है। एक बार प्लस वाली 3 प्लस रूट 13 बाय 2, और दूसरा रूट क्या होगा? 3 माइनस रूट 13 बाय 2। ये इनके रूट्स निकल गए। Subscribe to my channel. समझ आया? And also press this bell icon. हाँ जी बेटा जी, अब सेकंड पार्ट देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसमें भी रूट ही निकालने हैं हमें। इक्वेशन क्या दी हुई है सेकंड पार्ट की? 1 अपॉन x प्लस 4 ओके इक्वल टू 11 बाय। देन उसके बाद x नॉट इक्वल टू -4 कोमा, मतलब x की वैल्यू कहता है ना तो -4 है ना ही 7 है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगी ध्यान दो। मैंने क्या किया, ये स्टेप जरूरी है ध्यान देखना। मैंने इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, और x प्लस 4 को इधर 1 के साथ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। समझो कैसे? x माइनस 7 को 1 के साथ किया, x माइनस 7 इसको इसके साथ, फिर माइनस का सिंबल था माइनस, फिर 1 को इसके साथ, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30। यहां तक पता लगा? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा जी मैंने। ठीक है, देन उसके बाद मैंने माइनस को किया अंदर मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो, जो चीज दिखा रहा हूं, माइनस को जैसे ही मल्टीप्लाई किया माइनस का x, ये क्या है? प्लस का x, कट गए वो।
तो x माइनस 7 माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये माइनस का x, ये प्लस का 7 प्लस 11 कितने हो गए? तो 7 माइनस 4 सॉरी माइनस का 11 अपॉन इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x को x से करूंगा x स्क्वायर, x को 7 से करूंगा माइनस का 7x, 4 को x से करूंगा 4x, 7 4 द माइनस द 28। यहां तक पता लगा, अंदर मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 11/30। अब ध्यान दो बेटा जी, इक्वल टू में है तो 11 से 11 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाके डिवाइड ही होगा, वो कट जाएगा 11। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये इस तरफ वो इस तरफ। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये वाली रकम सारी इस तरफ आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 4 माइनस का 3x माइनस द 28 डन इक्वल टू माइनस का 30। यहां तक पता लगा? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा जी, यहां तक पता लगा। अब माइनस का 30 उस तरफ जाके प्लस का, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 डन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें a क्या हो गया हमारा 1, b क्या हो गया माइनस द 3, c क्या हो गया 2। मिल गया जी सबकी वैल्यू। फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले d निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 द 8 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब फॉर्मूले कौन से में फॉर्मूले में पुट करेंगे? ये वाले में, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। जैसे ही बेटा जी पुट किया, b की वैल्यू क्या थी माइनस एक फॉर्मूले में, एक माइनस a माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट d, d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2a, a क्या है हमारा 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 2। अब ध्यान दो, दो इक्वेशन बनेगी, एक 3 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरी बनेगी 3 माइनस 1 अपॉन 2। 3 प्लस 1 4, 4/2, एक बन जाएगी दूसरी 2/2, मतलब ये 1 बन गया और ये 2 बन गया। मतलब रूट्स क्या निकले 2,1। ये आप लोगों का आंसर है, 2 रूट्स निकल गए। ठीक है जी, समझ आया? करो नोट। हाँ जी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है, पढ़ो फिर क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है बताओ। जिसका 3 साल पहले और 3 साल बाद में है, 3 साल पहले और 5 साल बाद। कहता है उन्होंने क्या बोला है, जो सम है किसका, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रहमान की जो एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद प्रेजेंट एज से, तो उन दोनों का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका जो सम करके आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/3। समझ आया क्वेश्चन? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लेट किया मैंने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर का है जी, हमने मान लिया। ठीक है, x ईयर का है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स, x निकालनी है। तो 3 ईयर अगो एज ऑफ रहमान क्या होगी 3 ईयर अगो क्या होगी बेटा जी एज x -3, क्योंकि 3 साल पहले पूछ रहा है। अब अगर प्रेजेंट एज मेरी जस्ट मान लो कि 25 है तो 3 साल पहले कितनी होगी
22 होगा, माइनस करूंगा, इसलिए प्रेजेंट एज से मैंने 3 माइनस कर दिया। अब उसके बाद 5 ईयर नाउ, 5 ईयर नाउ मतलब 5 साल बाद एज ऑफ रहमान क्या होगी? x प्लस 5 ईयर, ये हो जाएगी। अब उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर नाउ, इन दोनों का सम 1/3 है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल x माइनस 3 का मतलब 1/x माइनस 3, ये होता है रेसिप्रोकल 1 में, ठीक है। और 5 ईयर नाउ, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम की जो आ रहा है उसका आंसर कहता कितना आ रहा है? 1/3। यहां तक समझ आया? ठीक है जी, यहां तक पता लगा। अब बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, फिर दोनों के साथ। तो जैसे ही किया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। यहां तक पता लगा? देन उसके बाद x प्लस x 2x, 5 में से 3 गए 2 अपॉन, अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को 5 के साथ किया 5x, फिर माइनस 3 को x के साथ किया माइनस का 3x और 3 को 5 से 15 इक्वल टू 1/3। यहां तक पता लगा? अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही किया ये क्या बन गया? 3 2 6x प्लस 6 इक्वल टू वो उस तरफ x स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2x माइनस का 15। डन। अब मैं इस इक्वेशन को इस तरफ ले आया, जैसे ही लेके आया तो क्या बना? x स्क्वायर प्लस द 2x माइनस 15 प्लस का 6x उस तरफ जाके माइनस का, प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का इक्वल टू 0। अब प्लस का 2x माइनस का 6x क्या बनेगा? प्लस का 2x माइनस का 6 क्या बनेगा? माइनस 4x, माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब लगाओ फॉर्मूला, पहले तो d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा? माइनस 4 का स्क्वायर, 4a क्या है हमारा? 1, c क्या है? माइनस द 21, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मतलब 484। डन। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। लगा दो फॉर्मूला। तो b की वैल्यू क्या है बेटा जी? ये थी हमारी इक्वेशन, मैं इसको बॉक्स डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को हाईलाइटर रहे। b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4, एक फॉर्मूले में माइनस, एक माइनस ये, प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2a, a कितना है हमारा? 1, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 100 का अंडर रूट 10 अपॉन 2। अब दो इक्वेशन बनेगी, 4 प्लस 10/2 और 4 माइनस 10/2। डन। और ये कितना हो गया? 14/2 और ये माइनस का 6/2, 2 1 दा 2 3 दा और 2 1 दा 2 7 दा, एक आ गया 7, एक आ गया -3। अब ध्यान दो बेटा जी, एज कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी होगी? 7 ईयर। तो प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा जी? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 ईयर्स। डन। प्रेजेंट एज क्या होगी? 7 ईयर्स। समझ आया? करो नोट। करें जी? हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो, इन अ क्लास टेस्ट, कहता है क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30,
अब एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें मैथ्स का और इंग्लिश का टेस्ट हुआ, शेफाली ने टेस्ट दिया, उन दोनों का मिलके जो मार्क्स का सम था वो कितना था 30। ठीक है, Had she got 2 marks more in mathematics, अगर कहता वो 2 मार्क्स ज्यादा लेती है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती है पहले के मार्क्स के कंपैरेटिवली, तो तब उन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 210। ठीक है जी। अब उन्होंने पूछा है कि मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं वो हमने बताने हैं। डन, क्वेश्चन समझ आया? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 लेट किया। क्या लेट किया? किसके मार्क्स लेट करूं? मैथ्स के मार्क्स। मार्क्स कितने लिए जी उसने? x मार्क्स ले लिए। और इंग्लिश के कितने हो गए? गलत जवाब। हाँ, अगर दोनों का सम 30 है तो अगर मैं 30 में से मैथ के मार्क्स माइनस कर दूं तो इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन गई? 30 माइनस x। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? x बेटा, अब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स मान लो कि मैथ्स में मेरे 30 मार्क्स टोटल ऑब्टेन के, मैथ्स के मेरे 10 मार्क्स हैं, अगर मैं टोटल में से 10 मार्क्स माइनस कर दूं तो इंग्लिश के मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो वही हमने किया है कि 10 मार्क्स मान लो इसके हैं तो 30 में से 10 गए तो 20 मार्क्स इंग्लिश के आ गए। वो जस्ट एग्जांपल देके बताया। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहता हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर कहते हैं 2 मार्क्स ज्यादा लेती है मैथमेटिक्स में, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मार्क्स कितने होंगे इसके? मैथ के मार्क्स कितने हो गए? x प्लस 2। और इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए फिर? 3 मार्क्स लेस देन द प्रीवियस वन। कहता 3 मार्क्स, 3 ही मार्क्स बोला है ना, 3 मार्क्स। हाँ जी, हाँ जी 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स कम। तो पहले कितने थे? 30 माइनस एक्स, ये हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पे लिख देता हूँ 27 माइनस एक्स। यहां तक पता लगा, ये मैथ के मार्क्स हो गए, ये इंग्लिश के। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 210। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना है? 210। स्टेटमेंट समझ आई? करो फिर अंदर मल्टीप्लाई। x को 27 के साथ किया 27x, x को इसके साथ किया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x इक्वल टू 210। ध्यान दो बेटा जी, मैं ये चारों की चारों, अब 27 में से 2 गए 25, ये वाली सारी टर्म्स को मैं इस तरफ ले गया। जैसे ही मैं इस तरफ लेके गया, ध्यान दो, माइनस का x स्क्वायर उस तरफ जाके पॉजिटिव का, अब 27 में से 22 गए 25 प्लस का 25 उस तरफ जाके माइनस का 25x, अब प्लस का 54 उस तरफ जाके माइनस का 54 और प्लस 210 इक्वल टू 0। डन, ये स्टेटमेंट समझ आई? मैंने माइनस का x स्क्वायर उस तरफ पॉजिटिव का, 27 में से 2 गए 25 प्लस का 25 उस तरफ माइनस का, प्लस का 54 उस तरफ माइनस का और साथ में प्लस 210 तो था ही। अब 210 में से 54 के कितने हुए जी? 25x माइनस प्लस का 156 इक्वल टू 0। ये बन गई आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या चीज? मैं बेटा ये वाली सारी रकम को इस तरफ ले गया था, ठीक है? तो फिर या तो आप लोग ऐसे करो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, ठीक है? अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने डी वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है हमारा? माइनस का 25 का स्क्वायर माइनस 4a1, c कितना है? 156। अब 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये कितना हो गया? 6 4 द 24, 5 4 द 24, 20, 22 और 4 1 6, मतलब
डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, डी की वैल्यू आ गई 1। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हाँ जी, देन उसके बाद b की वैल्यू क्या है, माइनस का 25, एक फॉर्मूले में माइनस, एक माइनस ये है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 1 अपॉन 2a, a कितना है a भी 1, तो माइनस माइनस प्लस 25, 1 का अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो 25 प्लस 1 एक, 25 माइनस 1, तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 एक, 25 माइनस 1 अपॉन 2। या तो अब इसको डिवाइड करो 26/2 13, एक आया 12, दो केस बनेंगे। अब केस भी दो बनेंगे, या तो मैथ्स के मार्क्स कितने होंगे, एक्स किसको माना था, मैथ्स के मार्क्स को, या तो मैथ्स के मार्क्स 13 या मैथ्स के मार्क्स 12। केस 1 मैथ के मार्क्स हमने 13 लिए, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस 13 17। फिर केस 2, ठीक है जी, केस 2, हाँ जी बताता हूँ बेटा जी, क्योंकि हमने बेटा यहाँ पे लेट किया था ना, वो तो उसके बाद उन्होंने कंडीशन दी थी अगर 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा होते हैं, इंग्लिश में 3 कम होते हैं, इसलिए नहीं लिया। हाँ, तो अब केस 2 मैथ्स के मार्क्स मैंने ले लिए 12, तो इंग्लिश के कितने होंगे 30 माइनस 12, दैट मीन्स 18 मार्क्स। ठीक है, या तो मैथ्स के मार्क्स 13 होंगे, अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हुए तो इंग्लिश के मार्क्स 17, या मैथ्स के मार्क्स 12 हुए तो इंग्लिश के मार्क्स 18। ठीक है जी, समझ आया। ठीक है, इसमें दो केसेस बनेंगे क्योंकि दोनों का आंसर पॉजिटिव में आया, अगर नेगेटिव में आता तो नहीं हम लेते दूसरा केस। करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड्स। कहता जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, शॉर्टर साइड के कंपैरेटिवली। इफ द लॉन्गर साइड्स इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब कहता जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, शॉर्टर साइड के कंपैरेटिवली। तो कहता फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। साइड्स ही बोला है ना क्वेश्चन में। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो पहले क्या बोला उन्होंने, कहता जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, शॉर्टर साइड के कंपैरेटिवली, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है किसके कंपैरेटिवली, शॉर्टर साइड की। तो हमें कहता है उसकी वो साइड्स निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन को डायग्राम से समझो। हम क्वेश्चन नंबर कितना है 6। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन गया तो मैंने क्या कर लिया, इसका डायगोनल बना लिया। ठीक है, तो A B C D। अब इसमें शॉर्टर साइड कौन सी है, इसमें ये BCD में BC क्या है इसकी, शॉर्टर साइड, उसको मैंने X ले लिया। और उसने बोला है जो उसका डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। 60 मीटर डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, और जो उसकी लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। समझ आया। तो हमने क्या किया, लेट किया जो शॉर्टर साइड है कि वो कितनी है, x मीटर। डन। अब लॉन्गर साइड कितनी होगी, x प्लस 30 मीटर। अब डायगोनल क्या होगा, x प्लस 60 मीटर, यही बोला था क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप लोगों को बेटा जी पाइथागोरस थ्योरम पता है। ठीक है, क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ध्यान दो, जैसे ही मैंने ट्रायंगल ली इन ट्रायंगल BCD, क्योंकि रेक्टेंगुलर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ये, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल बन गई। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां तक पता लगा। अब डायगोनल BD कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और BC क्या है, x का स्क्वायर, और CD क्या है, x प्लस होल स्क्वायर। डन। अब इस पे आइडेंटिटी खुल जाएगी, इसकी आइडेंटिटी खोलो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी खोले, ये तो x स्क्वायर ऐसे ही, अब इसकी आइडेंटिटी खोलूंगा, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। डन। अब मैं इस इक्वेशन को सारी इस तरफ ले आया। जैसे ही मैं इस तरफ लेके आया इसको, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ध्यान दो, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, सीधे ही काट दें, प्लस एक्स स्क्वायर से ये कट गया। डन। क्या बचा अब, एक्स स्क्वायर, अब उसके बाद प्लस का 120 उस तरफ जाके, चलो पहले लिख देते हैं 60x माइनस का 120x प्लस 900 माइनस ओके इक्वल टू 0। अब 60 में से 120 में से 60 गए, 60 एक्स स्क्वायर माइनस द 60x, 3600 में 900 गए माइनस का इक्वल टू 0। डन। यहां तक पता लगा, ठीक है। अब कहता है या तो इसको क्वाड्रेटिक मेथड से कर लो या फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, ठीक है। हाँ जी, वो तो हमें बोला नहीं है ना, किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक से करना है, बट मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं इजिली, है ना। तो ध्यान दो, अब कहता है मल्टीप्लाई करें तो 2700 बन जाए, प्लस या माइनस करें तो 60 बन जाए, तो क्या बनेंगे फैक्टर इसके, तो फैक्टर बनेंगे x माइनस का 90 प्लस का 30, x भी साथ में आएगा, माइनस का 2700, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 30, तो x माइनस 90। डन। इसका मतलब x प्लस 30 और x माइनस 90। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 लिख लेना है, x प्लस 30 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 90 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 30 और एक x की वैल्यू आ गई 90। अब कभी भी लेंथ या ब्रेथ कभी भी माइनस में तो होती नहीं है, तो मतलब ये वाला पोर्शन तो गलत हो गया, तो x क्या आ गया 90 मीटर। अब x क्या था, शॉर्टर साइड कितनी आ गई 90 मीटर। अब लॉन्गर साइड कितनी आ गई बेटा जी, क्या बोला था उन्होंने, x प्लस 30, तो इसका मतलब कितना हो गया ये 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। और डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर बोला था, मतलब 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। समझ आया बेटा जी, सभी साइड्स हमें मिल गई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई है, ठीक है, करो नोट। हाँ जी कर सकते। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। कहता है 2 नंबर का जो स्क्वायर करके डिफरेंस है माइनस है वो कितना है 180, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से, फाइंड द नंबर्स। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 लेट लार्जर नंबर को हमने x ले लिया, और स्मॉलर नंबर क्या होगा, गलत जवाब, मैंने y ले लिया। डन। हाँ जी, अब मैंने लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y ले लिया। अब उन्होंने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस मतलब माइनस,
लार्जर नंबर में से जब हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करते हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है 180। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है उन्होंने, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या था y, तो y का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किससे, लार्जर से। डन, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड थर्ड चैप्टर में किया था, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं 8x इक्वल टू 180, प्लस का 180 उस तरफ जाके माइनस का 180 इक्वल टू 0। डन। अब इसको कहता सॉल्व करो, किस मेथड से करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इजी हो जाएगा। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक से भी प्रैक्टिस कर लेनी है एक बार। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। एक्स स्क्वायर, हाँ जी क्वाड्रेटिक आप लोगों ने करना है होमवर्क। हाँ होमवर्क है ये, फैक्टराइजेशन से मैं कर रहा हूं। अब देखो माइनस का 8x मल्टीप्लाई करें माइनस का 8x प्लस मल्टीप्लाई करें माइनस का 180, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 18x प्लस का 10x। 18 में से 10 गए 8 बन गया माइनस का, 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180 बन गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लिया, 10x माइनस 18। डन। अब उसके बाद इक्वल टू 0, एक x की वैल्यू होगी x प्लस 10, एक आ गया x माइनस 18। डन। अब उसके बाद इक्वल टू 0 रख लेना है इसको, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू माइनस का 10 और एक x की वैल्यू 18। अब पॉजिटिव वाला होगा, ये नेगेटिव वाला कैंसिल है। ठीक है, अब 18 क्या है, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है, एटीन। और स्मॉलर नंबर कितना होगा, किसमें पुट करेंगे वैल्यू, इसमें कर दो। ठीक है, तो जैसे ही किया स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 कितना हो गया 144। स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर रूट आ जाएगा, तो y इक्वल टू अंडर रूट 144, मतलब y की वैल्यू 12। तो लार्जर नंबर 18, स्मॉलर नंबर 12। डन है जी, हो गया जी क्वेश्चन, समझ आया। ठीक है जी, करो नोट। अब बेटा जी आप लोगों के 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, बाकी जो बाकी बचे हैं 4 या 5 क्वेश्चन, कितने बचे हैं, 5 क्वेश्चन है, 4 है, 4 क्वेश्चन है, वो हम कल करेंगे। ठीक है जी।